जहाँ पे इनकी जलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो बेटा, मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत। चल बाय बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो तेरे बने बड़ा। वेलकम टू द सोलर माइंडसेट। मैं हूं स्पर्श और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 डीप सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये 5 डीप सीक्रेट बहुत सारे लोग इन्हें चेज करते हैं, सब ने इनके बारे में इंडिविजुअली बात की है, लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई पांचों सीक्रेट्स को आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो भी एक साथ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 सेंसिटिव। सो आई जस्ट वांट कि आप अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स के साथ जो मैं कह रहा हूँ उसे महसूस करने की कोशिश करें। राइट, आपकी कनेक्शन आपकी फीलिंग्स के साथ होना चाहिए इस वीडियो के लिए, नॉट विद योर ब्रेन। राइट, यू डू नॉट हैव टू लॉजिकली अंडरस्टैंड इट, you need to understand it with your feelings. This is the first point that I request you to do before watching this video. So for the next 10 minutes give me all of your attention, ताकि मैं इस वीडियो में जो एनर्जी आपको भेजना चाह रहा हूँ उस एनर्जी को आप महसूस कर सकें। Just feel it in your heart and let's do this. So the first point, the first secret of this universe is that the universe rewards the mind over matter. इसका मतलब ये है कि आप मेटेरियलिस्टिकली आपका स्टेट क्या है, या फिर आपके पास कितना मेटीरियल वेल्थ है। मेटीरियल वेल्थ इन द सेंस मनी, एंड इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी द प्लेस यू लिव इन। सो आपके पास मेटेरियलिस्टिकली पदार्थ में आपके पास जो कुछ भी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट है, आपका माइंड है। राइट, आप अपने मन में जो भी सोच सकते हो वो सच हो जाता है। इनफैक्ट आज तक जो कुछ भी इस दुनिया में हुआ है वो सच बनने से पहले किसी इंसान के माइंड में आया था एज एन आइडिया बन के। तो उस आइडिया की वैल्यू मटेरियल से ज़्यादा है। राइट, और यूनिवर्स उसी माइंड को सपोर्ट करता है जो अपने मन में एक आइडिया को कंसीव करके उसके ऊपर अपनी एनर्जीज चैनलाइज करता है अपनी इंट्यूशन से और अपने एक्शन से। राइट, तो अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप फील करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप अपनी फीलिंग्स में उस अपने उस गोल को आप विजुलाइज कर सकते हो। क्या आप खुद को महसूस कर सकते हो उस जगह पे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। कैन यू फील, हाउ वुड यू फील इफ यू अचीव्ड ऑल ऑफ योर ड्रीम्स, इफ यू अचीव्ड योर बिगेस्ट गोल, हाउ वुड यू फील आफ्टर दैट। तो अगर आप उसे अभी महसूस कर सकते हो और अगर आप उसे रेपिटेटिवली करोगे, सो यू गोइंग टू गेट देयर, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा उस जर्नी में, जिस जर्नी को रिजल्ट को आप ऑलरेडी फील कर सकते हो। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवाइस दैट आई वुड गिव यू, कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसे पहले माइंड में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने माइंड में नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सो पे अटेंशन टू हाउ यू फील when you are working on a particular goal. So second secret of this universe is related to the first one. ठीक है, तो जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में बात करी कि आप अपने माइंड में जो आइडिया कंसीव करोगे और उसकी फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी चीज़ सच बन जाएगी। यूनिवर्स उसमें आपको सपोर्ट करेगा, जो डिवाइन पावर्स हैं या फिर आप इसे भगवान कह लो, वो आपको सपोर्ट करेंगे उस काम के लिए जो आप महसूस करके, जिसके लिए आप मेहनत करोगे, जिसके लिए आप एफर्ट्स करोगे। तो इसी का कंटिन्यूएशन ये है कि इस प्रोसेस में जब आप अपने आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी है वो होनी चाहिए बिल्कुल बच्चे जैसी एक्साइटमेंट, बच्चे जैसा एंथुसियाज्म कि भाई साहब आग लगा देंगे, मजे करना है, मजा आएगा। तो वो वाली जो एनर्जी है कि भाई मजा आ जाएगा यार, ये करेंगे कितना मजा आएगा, है ना, फलाने आदमी से मिलने को मिलेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे करेंगे हैं। तो ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एंथुसियाज्म है, इस चीज़ ये हर एक मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। अगर आप किसी काम को करते हुए एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक नहीं है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो चीज़ आपकी सच नहीं हो पाएगी। राइट, यूनिवर्स चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा काम करें जिसे करते हुए वो एक्साइटेड महसूस करें। ठीक है, जिसे सोच के वो उछलें कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हो गया तो क्या होगा। ठीक है, वो खुशी उनकी आंखों में दिखनी चाहिए, वो स्पार्क उनकी आंखों में दिखनी चाहिए। तो जब आप अपनी उस स्पार्क के साथ काम करोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया में आपको ना मिले। नथिंग इज इम्पॉसिबल।
बट यू नीड टू हैव दैट चाइल्ड लाइक क्रिएटिविटी, चाइल्ड लाइक स्पार्क, राइट? वो तेरी ऐसा हो जाएगा, तो वो होना चाहिए, हमेशा वंडर होना चाहिए, चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर एंड एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट। वो ही चीज़ आपको सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करवाएगा। दैट इज द अल्टीमेट सीक्रेट, मोस्ट पीपल मिस आउट ऑन दैट। द थर्ड सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स इज दैट वी नीड टू हैव द करेज, राइट? हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम अपनी गलती और अपनी कमज़ोरियों को देख सकें और उन्हें एक्सेप्ट करके ठीक कर सकें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली लाइफ में जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमसे कुछ गलतियां होती हैं, हम कुछ गलतियां करते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, जिस वजह से हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं। ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है? इंसान है और हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाते, तो हम कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में सफ़र करते हैं, राइट? कई बार सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, कई बार हमारे एफर्ट्स कम रह जाते हैं, कभी कभी और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने दिल पे हाथ रख के अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, ये हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है, राइट? और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस सुपर पावर को कभी ना अपने आप से दूर जाने दें, राइट? अक्सर क्या होता है कि लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ईगोइस्टिक बन जाएंगे, अगर हम अपनी बातों पे ढीठ बन के अड़े रहेंगे और हम ये सोचेंगे नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं करा, मेरे साथ सबने गलत करा है, सरकार ने मेरे साथ गलत करा, मेरे पति ने मेरे साथ गलत करा, मेरी पत्नी ने मेरे साथ गलत करा, मेरे बच्चों ने मेरे साथ गलत करा, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ गलत करा, सब ने मेरे साथ गलत करा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं करा, राइट? जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो वो हमारे डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। डाउनफॉल इन द सेंस कि हम अपने रिश्ते खो देंगे, हम जो प्यार डिजर्व करते हैं हमें वो प्यार मिलना बंद हो जाएगा, राइट? हम जैसे हालात में आज हैं हम उससे बदतर में जाने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि हम अपनी गलतियों को नहीं मान रहे, राइट? एंड दिस इज नॉट द राइट वे। इंस्टेड अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम अपने दिल पे हाथ रख के उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, राइट? हम गलत बोल सकते हैं और उस गलती को ठीक करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। दिस इज द सीक्रेट, राइट? हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हमसे एक बार नहीं हुआ, हमने कुछ गलत कर दिया, तो हम अपने आप को जज करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझको नहीं आता, पर ऐसा नहीं है, राइट? हम हमेशा जीरो से दोबारा शुरू कर सकते हैं और अपनी गलती को ठीक करके अगर हम करेंगे, अपने ट्रॉमास को रिलीज कर देंगे और अपने उन वोंडेड इमोशंस को अगर हम बहुत प्यार के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें वो कोई मिलने से नहीं रोक सकता जो हम चाहते हैं, राइट? बट हमें उन इमोशंस को रिलीज करने की ज़रूरत है जो हमें हेल्प नहीं करते, राइट? हम बार बार उन एक्सपीरियंसेस को अगर जीते रहेंगे, जब हम फेल हो गए थे तो हम नए एक्सपीरियंसेस कैसे इन्वाइट कर सकते हैं? क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस में, हम अपने मन में हम हार रहे हैं बार बार, तो उन्हें रिलीज करना पड़ेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी और मान के उसे ठीक करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज टेकिंग रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कि तुम सारी जिम्मेदारी लो कि हाँ मैंने गलती करी है और मैं इसे ठीक करूँगा, और ठीक करने के लिए जो भी मुझे बोला जाएगा मैं करने को तैयार हूँ। दिस इज दी लाइक व्हाट आई वुड से, मेरा मानना ये कि ये सबसे सुंदर चीज़ है किसी भी इंसान की। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती मान पाते हैं, इट इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है? ये एक आशीर्वाद की तरह है। ऐसे लोग जो अपनी आपको अपनी गलती देखकर खुद से समझ के उसे ठीक करते हो और फिर अपना एक बेहतर वर्जन आपके सामने लाएं, दे आर लाइक वो भगवान के बंदे होते हैं आपकी लाइफ में। सो बी दैट, वैसा बनने की कोशिश कीजिए, चेंज के लिए हमेशा ओपन रहिए। फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ सीक्रेट है यूनिवर्स का, वो ये है कि हम लाइक बहुत सारे सभी रिलीजन्स में एक कोई ना कोई फिलॉसफी है जिसमें बताया गया कि भाई हम यहाँ पे धरती पर क्यों आए हैं, धरती पे आने का हमारा क्या मकसद है ना? हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? कैसे आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होके ऐसे होता है, शादी हो जाती है और फिर उसके बाद वो मर जाता है ना? तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या सिस्टम बनाया हुआ है ये कि आदमी पैदा होता है, 70-80 साल जीता है, फिर मर जाता है, और ये चल रहा है इतने हजार सालों से, ये सिस्टम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस जो है वो यूनिवर्स का सीक्रेट है।
इसका ये जो पर्पज़ है ये सीक्रेट रखा गया है यूनिवर्स का, और इस सीक्रेट को समझने के लिए आपको बहुत इंसाइटफुल होने की ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है और अपनी फीलिंग्स से ये बात पूछने की ज़रूरत है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। सो हमारा यहाँ पे अर्थ पे आने का पर्पज़ ये है कि हम जो भी अपना काम करें हम उसको डीपली फील कर सकें, राइट? हम उसको डीपली फील कर सकें और जितनी ज़्यादा वैरायटी फील कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कर सकें। तो हमारे पास हमेशा ये कैपेसिटी होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को डीपली फील कर सकते हैं, और जितना आपको लगता है कि आपने आज तक फील करा है उससे भी डीप जा सकते हो आप उन्हीं फीलिंग्स में, राइट? तो हमारा काम यहाँ पे है फीलिंग्स को डीपली फील करना और हर चीज़ को अप्रिशिएट करना, और जितनी ज़्यादा वैरायटी के हम अपने आप को एक्सपीरियंसेस दे सकें अलग अलग तरीके के, राइट, जो हमें कुछ अंदर से हिलाएं, जो हमें अंदर से कुछ महसूस करवाएं, वो महसूस करना है हमारा यहाँ पे। और इस सब प्रोसेस के बीच में जब हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं, डीपली फील कर रहे हैं और वाइडली फील कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा फोकस दूसरों के लिए अप्रिसिएशन और अपने लिए ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए हमेशा। अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम दूसरों को अप्रिशिएट करते रहें, हम दूसरों के अंदर जो भी उनकी अच्छी बातें हैं उन्हें देखें, उनके बारे में चर्चा करें और उन्हें बताएं कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत प्यारे हो, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, आप लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से एड्रेस करते हो, राइट? हमें उन्हें ये बात बतानी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज दुनिया में अप्रिसिएशन की बहुत कमी है और इसी वजह से नो डाउट लोग डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, काम कर रहे हैं लेकिन दिल नहीं है। वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने काम के लिए जो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, राइट? और ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी की अप्रिसिएशन करो, तो अगर आप किसी की अप्रिसिएशन कर देते हो तो अगर वो लाइक ऑन अ काउंट ऑफ 1 to 10 अगर वो 5 होता है ना, आप उसके अप्रिसिएशन कर दो 50 हो जाता है। वो आदमी इतना सोचता है भाई अब दिखाता हूँ मैं करके, बोलो क्या करना है। तो अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ हाईली नीडेड, ठीक है? छोटे से छोटा आदमी जो आपका छोटे से छोटा काम कर रहा है, आपके घर पे जो डिलीवरी वाला बंदा आ रहा है उसको भी थैंक यू बोलो, ठीक है? उसकी आंखों में देख कर बोलो, ठीक है? ऐसे थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू उसकी आंखों में देख कर थैंक यू बोलो, लाइक यू मीन इट, राइट? तो जब तुम उसे कुछ अच्छा महसूस करवाओगे तो तुम भी अपने आप में अंदर अच्छा महसूस कर पाओगे। तो अच्छे महसूस करते हुए डीपली फील करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को महसूस कर पाना है, ठीक है? इलेक्शन लड़के भी देखो, है ना? पैसे वाला बन के भी देखो, गरीब बनकर भी देखो, सब कुछ फीलिंग ही तो है। गरीबी एक फीलिंग है, अमीरी एक फीलिंग है, हम सब अलग अलग फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? कोई इंसान एक जैसी फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, राइट? गरीबी हर एक इंसान के लिए अलग एक्सपीरियंस है। एक अमीर को अगर आप एक कुटिया में रखोगे वो अलग फीलिंग करेगा, जो आदमी ऑलरेडी कुटिया में रह रहा है उसको आप 5 स्टार होटल में लेके जाओ वो अलग ही फील करेगा। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, हमें इन्हें जज नहीं करना चाहिए कि अमीरी अच्छी है गरीबी बेकार है, राइट? ये सब कुछ एक्सपीरियंस है, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने आए हैं उस एक्सपीरियंस के थ्रू, और इसे हमेशा एक एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड के साथ लेना चाहिए, ठीक है? विदाउट एनी जजमेंट्स। नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स दैट हैज़ नॉट बीन टोल्ड टू अस, जो हमें नहीं बताया गया, हमारे इस ब्रह्मांड का जो सीक्रेट है वो ये है दैट एज ह्यूमन बींग्स, इंसान होने के नाते आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने लाइफ के ट्रॉमास को हील करो, आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील करो और चीज़ों को जितना डीपली पॉसिबल है उन्हें फील कर सको, राइट? अलाउ योर सेल्फ टू फील द इमोशंस डीपली। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे तो यू आर नॉट लिविंग, राइट? और अगर आपको फील करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको लेके उन्हें रिजॉल्व करने पे काम करो। दिस इज नोन एज इनर वर्क। जब हम अपने इमोशंस को नहीं फील कर पा रहे तो उन इमोशंस को फील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डीप इनर वर्क। और ये डीप इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, चाहे आप एक फैमिली में हों, चाहे आप अपने बिजनेस में हों, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हों जहाँ पे आप डीप इंटीमेसी और प्यार चाहते हैं, चाहे आप एक फैमिली मैन हैं और आपकी पत्नी है और आपके 2 बच्चे हैं, तो आप उनके लिए भी एक अच्छे एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। चाहे आप कोई लड़का है या लड़की हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें नहीं मालूम कि क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, राइट? ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, परंतु ये हमारी लाइफ में इसलिए होती हैं ताकि हम इन्हें ओवरकम करना सीखें, हम इनसे आगे बढ़ना सीखें,
राइट, और हम इनके ऊपर फील करते हुए विजय पा सकें। अगर हम महसूस नहीं कर रहे और आप इनके ऊपर विजय आपने पा ली तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आपको विजय पाना जरूरी है लेकिन फील करते हुए, और फील आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस को रिलीज करोगे। राइट, आपको अपने इमोशंस के ऊपर जो आपको घाव मिले हैं, जो आपको चोट दी गई हैं अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग सर्कमस्टांसेस द्वारा, जहाँ पे आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया गया, जहाँ पे आपके एफर्ट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई, आपको उन जगहों पे आपको खुद को अपना प्यार देना पड़ेगा। आपको अपने ट्रॉमास को रिलीज करना चाहिए और नई एनर्जी के लिए जगह क्रिएट कीजिए ताकि वो नई एनर्जी वहाँ पे आए और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंटेंसली, और ज़्यादा खूबसूरती के साथ, और ज़्यादा जेन्युइन एक्सप्रेशन के साथ जी सकें। सो दिस इज़ अ वेरी डीप सीक्रेट, क्योंकि हम यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं। एक बार अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमें लगता है कि शायद हम कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। राइट, हम सभी लोग इस दुनिया के अच्छे एक्सपीरियंसेस डिजर्व करते हैं, बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हैं, बहुत सारी केयर डिजर्व करते हैं, एंड आई विश यू ऑल्सो द सेम। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये 5 सीक्रेट इस यूनिवर्स के अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, उनसे फ़ायदा उठाएंगे और इन सीक्रेट्स को और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ऐसी एक कम्युनिटी होगी जहाँ पर सभी लोग इन सीक्रेट्स को जानते होंगे तो वहाँ पर बहुत सारा प्यार आएगा, वहाँ पर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, वहाँ पर जजमेंट कम होगा, वहाँ पर ईगो कम होगी, वहाँ पर हमारा एक्चुअल सेल्फ आएगा, वहाँ पे हमारा असली प्यार निकल के आएगा। और हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे फील करने आए हैं, हम यहाँ पे महसूस करने आए हैं, एक्सपीरियंस लेने आए हैं अपनी फीलिंग के थ्रू, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यार महसूस करना चाहते हैं। हमें देखना चाहते हैं कि कैसा होगा 50, 100, 1000, 10,000 लोगों से प्यार महसूस कर पाना, उनके दिल का असली प्यार आपको मिल रहा हो, वो कैसी फीलिंग होगी। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बोलने में भी, पर मुझे लगता है कि दुनिया की सारी संपत्ति, धन उस चीज़ को मैच नहीं कर सकती अगर आपके पास 100 लोग भी ऐसे हैं जो आपको दिल से प्यार करते हो, जो आपको समझ पाते हो। मतलब मेरे लिए तो ज़्यादातर लोगों के लिए 2 भी काफ़ी हैं। राइट, और सबके अपना अपना है, पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में अगर हम कुछ उनकी सहायता कर पाते हैं तो वो एक खूबसूरत बात है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो दैट इज़ वॉट आई फील, एंड तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, एंड जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, सोलर माइंडसेट साइनिंग आउट। नमस्ते।